बसंत संपात क्या है, जाने इसका महत्व और खास अनुष्ठान। बसंत संपात 2025। बसंत संपात क्या है? संपात एक खगोलीय घटना है जो साल में 2 बार घटित होती है। एक बार बसंत ऋतु में और दूसरी बार शरद ऋतु में। यह घटना तब घटित होती है जब सूर्य भूमध्य रेखा को पार करता है, जिस वजह से इस समय उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। बसंत संपात हर साल ऐसा समय होता है जब दिन और रात की अवधि समान होती है, बराबर होती है। इस ऋतु परिवर्तन का संकेत माना जाता है जब सर्दी खत्म होती है और गर्मी की शुरुआत होती है। 2025 का बसंत संपात विशेष होने वाला है क्योंकि इस साल शनि और नेपच्यून ग्रह मेघ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह बदलाव जीवन के कई क्षेत्रों में नई संभावनाएं व परिवर्तन लाने वाला है। अगर आप कैरियर में सफलता, रिश्तों में मजबूती, आध्यात्मिक शांति चाहते हैं तो यह नए संकल्प लेने और जीवन के सकारात्मक बदलाव लाने का सही समय है। आइए जानते हैं इस बसंत संपात का महत्व और इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें। 2025 में बसंत संपात 20 मार्च को होगा। इस दिन सूर्य मीन राशि में से निकल करके मेघ राशि में प्रवेश करेगा, जिसे ज्योतिष में एक नए चक्र की शुरुआत माना जाता है। यह साल विशेष है क्योंकि नेपच्यून ग्रह 30 मार्च को मेघ राशि में जाएगा, जिससे 165 साल का नया चक्र शुरू होगा। शनि ग्रह 24 मई को मेष राशि में जाएगा, जिससे 29 साल का नया चक्र शुरू होगा। इस बदलाव से जीवन में नई संभावनाएं, आत्मविश्वास और परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बसंत संपात क्या कैरियर सफलता के लिए अनुष्ठान। अपने पुराने अनुभवों और असफलताओं को लिखें और जलाकर नकारात्मक को समाप्त करें। नई चिट्ठी लिखें जिसमें आप अपने भविष्य के लिए संकल्प लें और उसे लाल मोमबत्ती के पास रखें। इससे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। रिश्तों में सुधार के लिए एक कटोरे में पानी और गुलाब की पंखुड़ियां डालें, जिससे अपने पुराने रिश्तों को नाम लेकर उन्हें शुभकामनाएं दें और फिर पानी को मिट्टी में डाल दें। गुलाब मोमबत्ती जलाएं और नए रिश्तों की प्रार्थना करें। जीवन के सही मार्गदर्शन के लिए साधना। टैरो कार्ड, क्रिस्टल, धार्मिक किताबें या कोई अन्य प्रेरणात्मक वस्तु चुनें। ध्यान करें और अपने जीवन से जुड़े प्रश्नों पर विचार करें। किसी गुरु, बुजुर्ग और विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें, जिससे आपको सही दिशा मिल सकती है। बसंत संपात का वैज्ञानिक महत्व। बसंत संपात उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन पृथ्वी की अर्थ सूर्य के सापेक्ष ऐसी स्थिति होती है कि सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है, जिससे दिन और रात लगभग बराबर होती हैं, 12-12 घंटे की होती हैं। इसके बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रात छोटे होने लगती हैं। विश्व के विभिन्न संस्कृतियों के बसंत संपात। भारत के अलावा विश्व की कई संस्कृतियों में बसंत संपात का विशेष महत्व है। ईरान में नवरोज यानी कि नया दिन, जापान में सुनबुन नोही और अमेरिका संस्कृति में कुकोक्ल्यान शरब का अवतरण जैसे त्योहार इसी अवसर पर मनाए जाते हैं। इस दिन प्रकृति के नवीनकरण, जीवन के पुनर्जन्म और प्राकृतिक चक्र के निरंतरता का प्रतीक है। आध्यात्मिक अभ्यास के लिए उत्तम समय। बसंत संपात को आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय संतुलन, ऊर्जा, ध्यान, योग और प्राणायाम जैसे अभ्यासों के लिए अनुकूल होता है। अपने चक्रों को संतुलित करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए यह समय विशेष रूप से उपयुक्त माना जाता है। सूर्य भूमध्य रेखा पर आने के बाद में अब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने के कारण भारत सहित ऐसे कई देश हैं जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, उनमें दिन का समय धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और रातें छोटी हो जाएंगी। कहाँ कहाँ से गुजरती है भूमध्य रेखा?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भूमध्य रेखा 14 देशों से होकर के गुजरती है। पृथ्वी की सतह पर ज्यादातर भूमध्य रेखीय क्षेत्र समुद्र ही है। ऐसा माना जाता है कि स्थान भूमध्य रेखा के आसपास होता है, जो अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। गुयाना अंतरिक्ष केंद्र, कोराऊ व फ्रेंच गुयाना का अंतरिक्ष केंद्र भी भूमध्य रेखा पर स्थित है। नमो राघवाय। आपने देखा कि वसंत संपात क्या है और इसका क्या धार्मिक महत्व और क्या इसका अनुष्ठान है। इस तरह की जानकारी के लिए, सनातन धर्म के अनेक त्योहार और उत्सवों की पौराणिक कथाओं के लिए, धार्मिक ग्रंथ और साहित्यिक कहानियों के लिए, मंदिरों और धार्मिक स्थलों की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिल सके। नमो राघव।